ताली आप लोगों के लिए होना चाहिए। अब इसी से मुझे समझ में आ गया कि आप लोग थक गए हैं, क्योंकि कुछ बस आगे के 2-4 लोगों ने ताली बजाया, बाकी इतना बढ़िया चीज, अभी इतना बढ़िया मैसेज राणा सर देकर गए, अगर उसके बाद अगर आप लोगों का ऐसा रिस्पांस मिलेगा तो या तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे हैं नहीं, या तो सिर्फ आप यहाँ खंडाला और लोनावाला घूमने आए हो। है एक ताली होता है कि नहीं होता, बनता है कि नहीं बनता है? और बिल्कुल ऑब्वियस की बात है कि जितने भी हमारे सीनियर्स हैं अलग अलग स्टेट से, हमारे अपलाइन गुरु, उन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए लाइन से, बिकॉज गुरु का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्त, क्योंकि ऑलरेडी इस प्रोग्राम के लिए बहुत दिन पहले से अमरनाथ सर से और सुरजीत सर से बात हो रहा था, सुरजीत अधिकारी सर से, और उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इस बार क्या है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में जरूर थोड़ा सा रखिएगा कि किस तरीके का आप लोग काम करते हैं, किस तरीके का कल्चर करते हैं। तो मैं जब टेक महिंद्रा में, यानी जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था और मैं टेक महिंद्रा के अंदर इंटरव्यू देने के लिए गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है टेक महिंद्रा। एक्चुअली हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी और हम जो लोग दिल्ली में पढ़ाई किए हुए हैं, जबकि मेरे दादाजी राष्ट्रपति भवन के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरे फादर राष्ट्रपति भवन के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरे चाचा राष्ट्रपति भवन के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरे फादर एक्सपायर हुए 2019 में। मेरे पास मौका था उस नौकरी को लेने का, लेकिन मैं तो यहाँ पे सेट था, तो वो नौकरी मैं अपने छोटे भाई को दे दिया। तो अब मेरा छोटा भाई भी राष्ट्रपति भवन के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खानदान से बिलोंग करता हूं, लेकिन दिल्ली में रहते हुए कभी भी हम लोग, क्योंकि जितने भी हमारे दोस्त का कल्चर है, आप दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, आप ऐसे बड़े शहरों में, चंडीगढ़, जब आप ऐसे बड़े शहरों में, ऐसी बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ाई करेंगे, तो यहां पे लोगों का सपना थोड़ा अलग रहता है। हमारा कभी भी सपना नहीं था कि मुझे कोई गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, या कोई गवर्नमेंट के अंदर मुझे अप्लाई करना है, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मेरा सिंपल सा एक था कि किसी तरीके से टेक महिंद्रा, IBM, HCL या किसी ऐसी बड़ी कंपनी में हो जाए, उस बड़ी कंपनी में घुसकर विदेश निकल जाए, कहीं ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बहुत सारे लोग हैं, नहीं जाते क्या यहां से बाहर काम करने के लिए? है, उनको कंपनियां भेजती हैं, यस और नो? और बहुत सारे लोग हमारे यहां से मजदूर बनकर भी जाते हैं काम करने के लिए। अब दोनों में ही अंतर है, देखिए दोनों में ही अंतर है, लेकिन हम किस थॉट प्रोसेस से क्या स्किल लेकर वहां तक जा रहे थे। खैर उसमें 2-3 बार इंटरव्यू दिया, नहीं हो पाया। पहली बार क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई किया था, तो थोड़ा मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर था, फिर मैंने इंग्लिश पे काम किया। फिर उन्होंने बोला कंप्यूटर सीख कर आओ, तो कंप्यूटर सीखने के लिए फिर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। फिर उसी टाइम मेरा एक दोस्त मिला, उसने मेरे को बोला, प्रमोद भाई एक काम हो जाएगा मेरा ना, तू मेरे यहाँ से कंप्यूटर सीख ले, मेरा भी एक काम हो जाएगा और तेरा भी काम हो जाएगा, तू सीख भी लेगा और मेरे को भी एक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वो स्मार्ट वैल्यू का ही बंदा था। तो उसने मुझे ज्वाइन कराया, कोर्स कराया। उस टाइम यही हमारा हार्डवेयर कोर्स जो स्मार्ट नेटिजन है, उस टाइम नेटिजन कैफे कहलाता था, नेटिजन कोर्स, क्योंकि उस टाइम हार्डवेयर कोर्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। और आज भी मेरे को अपना आईडी नंबर याद है स्मार्ट वैल्यू का, 783924, 2007 की ज्वाइनिंग है। लेकिन देखिए किस्मत को काम मजबूर था, काम मंजूर था। 4-5 दिन के बाद उसने मुझे ज्वाइन कराया और वो गायब हो गया, क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा पढ़ाई पे था, और शायद वो रहता तो शायद मैं आज कहीं और भी हो सकता था। लेकिन कि एक आदमी, जैसे राणा बोले ना कि एक आदमी एक माध्यम बनता है आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। तो वो आदमी शायद मेरे जीवन में आया था, कुछ टाइम के लिए दोस्ती हुई, थोड़ा विश्वास बना और मुझे उसने वहां तक पहुंचा दिया।
वहां पे एक व्यक्ति जिसने मेरा पहला क्लास लिया और आज इस कंपनी के टॉप मोस्ट पद पे हैं, ही इज नाउ द एमडी ऑफ APLL, मिस्टर कमल कुमार सिंह। तो उस टाइम वो टेरिटरी में थे, टेरिटरी हेड थे वो। तो 2007 में जब वो टेरिटरी हेड थे तो उस टाइम मैं उनके पास ऐसे स्टूडेंट बनकर गया। फिर जो मास्टर मुझे पढ़ा रहे थे 5 महीने के बाद उनका जॉब लग गया SCL में। आज वो कनाडा में है, संतोष सर उनका नाम है। आज भी हमारी उनसे बात होती रहती है। भाई गुरु गुरु ही होता है। और इवन कोरोना से पहले उन्होंने मुझे ऑफर भी किया था कि प्रमोद अगर तू बोले तो मैं तेरा यहाँ पे सेट कर देता हूँ, तू आ जा कनाडा। तो मैं बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, अभी तो यहाँ पे चल रहा है, टेंशन मत लीजिए, हम अपने भारत में भी खुश हैं, टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं बोला कि प्रमोद जब भी तुझे लगे मेरे से बता देना, क्योंकि मैं उनको बहुत मानता, तो एक उनको भी लगता है कि नहीं यार कोई अगर मुझे मानता है तो इसको आगे लेकर आना चाहिए। यस और नो? तो उसी तरीके से हमने कमल सर को भी फॉलो करना शुरू किया। कमल सर ने बोला कि प्रमोद ये तेरे पास अपॉर्चुनिटी है, ये अब तेरा टीचर चला गया, अब तुझे पढ़ाना है। तो मैं बोला मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मेरा ही कोर्स कंप्लीट नहीं है। नहीं बोला कुछ तो सीखा होगा तूने, कुछ तो किया होगा। फिर संतोष सर ने भी बोला कि हाँ बेटा तू कर, मैं तुझे बाद में कुछ रहेगा तो गाइड कर लेंगे। तो मैं ऑनलाइन उनसे क्लास लेकर फिर मैं क्लास करता भी था और कराता भी था। फिर वहां से 5 महीने बाद फिर किस्मत बदली। फिर अब सर ने बोला कि नहीं प्रमोद एक काम कर, अब तुझे बैकएंड में आना है। बैकएंड में यानी जो सर्टिफिकेट निकालते हैं, इनरोलमेंट बनाते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, बहुत सारी चीजें बैकएंड में। सिर्फ आपको सिर्फ फ्रंट एंड दिखाई देता है, ये रावण जैसा चेहरा दिखाई देता है, पीछे और भी चेहरे हैं। समझ में आ रहा है? तो जिनकी बदौलत हम लोग चल पाते, चाहे वो स्मार्ट वैल्यू में हो चाहे APLL में हो। तो बैकएंड का बहुत बड़ा एक रोल है कि आपके पीछे से कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देन मैं ऑपरेशन में आया। फिर उसके बाद 2010-11 में मुझे पहली बार राजस्थान जाने का मौका मिला, जबकि दिल्ली के नजदीक था, कोई बड़ी बात नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैं अपने घर से दूर, घर से बाहर, फर्स्ट टाइम मैं राजस्थान के अंदर निकला, पूरा राजस्थान मेरे पास था। फिर 1 साल बाद फिर जीवन में परिवर्तन आया। मैं गया छत्तीसगढ़। जब मैंने घर में बोला कि छत्तीसगढ़ जा रहा हूं, तो मेरे पापा ने बोला, मेरी मम्मी पापा ने जो सुन रखा था छत्तीसगढ़ के बारे में, कि उनको लगता था कि वहां पे थोड़ा नक्सली एरिया है, थोड़ा ये है, थोड़ा वो है, तो तू जाएगा तो कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे क्या करेगा। वहां कमल सर ऑलरेडी मेरा इंतजार कर रहे थे। तो वो बैठे थे वहां पे, मैं गया छत्तीसगढ़। मैंने बोला आप टेंशन मत लो, अगर मुझे सही नहीं लगेगा तो मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं गया, उन्होंने बोला प्रमोद अब यहीं से तुझे या तो आगे जाना है या तो पीछे जाना है। तो जब सीनियर से या गुरु से जिसके ऊपर आप विश्वास करके चल रहे हैं, और उसका विश्वास जब आपके ऊपर रहता है, उस विश्वास में जो विश्वास बनता है वो विश्वास आपको आगे लेकर जाता है। तो 2011 में मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं जब ज्वाइन किया वहां पे दोबारा, जब मैंने ज्वाइन किया तो 4-5 दिन के बाद मुझे जाना था दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा अगर आप सुनेंगे तो एक दंतेश्वरी माता का मंदिर है वहां पे। दंतेश्वरी यानी सती माता के दांत गिरे थे वहां पे। अगर आपने सुना होगा कहानी सती माता की, जब अग्नि में प्रवृत्ति हुई थी, तो फिर जब उनके अंग जो अलग अलग शक्ति पीठों में गिरे, तो उनके जो दांत गिरे थे वो छत्तीसगढ़ के अंदर गिरे थे। छत्तीसगढ़ जिनके नाम पे ही दंतेवाड़ा और दंतेश्वरी मंदिर है। दंतेश्वरी जाने का मैंने प्लान किया दंतेवाड़ा, और वहीं से थोड़ा सा नक्सली एरिया थोड़ा सा स्टार्ट भी होता था। तो दंतेवाड़ा जब जाने का स्टार्ट किया तो मैंने टीवी में अपने मोबाइल में सुना, देखा बम ब्लास्ट हो गया। मैं कल जाने वाला और आज बम ब्लास्ट हो गया। तो मैंने अपने सीनियर को फोन किया, मैंने बोला अरे सर ऐसे ऐसे हो गया, क्या करूं। बोले प्रमोद एक काम कर, तू उसको बुला ले, सेंटर को। मैंने सेंटर वाले को फोन किया, सेंटर वाला बोला कि सर आप टेंशन मत लो, हम खड़े हैं यहाँ पे, कोई आपको उंगली नहीं उठा सकता। तो मैंने उस पर विश्वास किया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा विश्वास कितना सही होता, कितना गलत होता, लेकिन जब एक आदमी आपको विश्वास दिखा रहा है, बोला कि सर टेंशन मत लीजिए, आप आइए तो सही, जिसको आप सही से जानते भी नहीं, वो जब आपको विश्वास दिखाता है तो उसको विश्वास को सही साबित करने के लिए आपको कई कदम, चाहे आपकी मर्जी हो
या ना हो, उठाना ही पड़ता है। मैं वहां पहुंच गया बिना बताए और मैंने उनको फोन किया सर मैं आ गया हूं। वो मुझे दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर लेकर गए फर्स्ट टाइम। हम लोगों ने वहां पे हाथ जोड़े, पूजा पाठ किया। बोले सर अच्छा लग रहा है आपको? मैंने कहा बिल्कुल अच्छा लग रहा है, टेंशन मत लीजिए। तो दंतेश्वरी मंदिर में जाने के बाद वहां से फिर एक नया थॉट प्रोसेस आया कि आपके पास लोग हैं मार्केट में। अगर आज इतना बड़ा ये कंपनी बन पाया, आज ये 25 साल, राणा सरकार बोले ना मुझे 25 साल हो गए, 25 ईयर्स हो गए। पता नहीं आपने सही से सुना कि नहीं सुना, है ना? तो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी 25 साल हो गए। कितने साल हो गए? 25 ईयर्स। अगर ये 25 साल हुए हैं तो ये हवा में हुए हैं? नहीं, ये लोगों के विश्वास के साथ हुए हैं। समझ में आ रहा है? और यही कारण है कि आज आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, आप राजस्थान से लेकर नागालैंड के जंगल तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप पैदल चले जाइए, ट्रेन पकड़ लीजिए, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पकड़ लीजिए, जहां भी उतर के खड़े हो जाओगे स्मार्ट वैल्यू का लीडर और आईपीएल का सेंटर पे बदल ले पाओगे। ये पूरा भारत हमने घूमा हुआ है, ये पूरा भारत हमने घुमा हुआ है। दंतेश्वरी मां के दर्शन करने के बाद एक नया विश्वास, एक नया जन्म है कि नहीं बेटा अब हो जाएगा, टेंशन नहीं है। हमसे बड़ा नक्सली कौन है? मैं तो यही सोच के वापस बाहर जब निकला, मैंने बोला मेरे से बड़ा नक्सली कौन है? 5 फुट 11 इंच हाइट, उस टाइम खैर मूछें नहीं रखी हुई थी। तो मुझे फिर यही नासिक में आके जब मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 1 हफ्ते का जब मैंने पूजा पाठ कुछ रहता है तो मैंने करा था, तब मेरी थोड़ी दाढ़ी और ये बढ़ गई थी, तब मैंने फिर मूछें रखना शुरू कर दिया था। देन उस टाइम जब मैं नासिक में भी आया था तो पार्थोभूमि सर का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला प्रमोद आप कहीं महाराष्ट्र में हो क्या? मैंने बोला हाँ सर मैं महाराष्ट्र में नासिक में हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आया हूँ। तो बोले बताइए गाड़ी कहाँ भिजवानी है, कार कहाँ भिजवाना है, लीडर किस लीडर को भेजूं जो आपको रिसीव कर सके, आपके मम्मी पापा को रिसीव कर सके। जब आपका लीडर, आपका सीनियर जब इतना ही बोल देना तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। उतनी ही गर्व की अनुभूति होती है कि आप एक राइट प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, आप एक सही प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, जहां एक आदमी केयर नहीं करता, यहां लाखों आदमी आपकी केयर करने के लिए तैयार बैठा है। ये है स्मार्ट वैल्यू। आज हम उस जगह पे पहुंचे हैं, समझ में आ रहा है? हम उस जगह पे पहुंचे हैं। 2013 में शादी हुई, वाइफ को 1 हफ्ता हुआ अभी लाए हुए। जब उसको पता चला कि मैं बैंगलोर जा रहा हूं, उस टाइम बैंगलोर का एक विजिट आया, दिल्ली से डायरेक्ट मैं बैंगलोर जाने वाला था। अब वो बोली यार आप कहाँ जा रहे हो, क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या काम है आपका? मैंने बोला आप सोचो कि आपका जो हस्बैंड है वो आर्मी में है। हाँ मैंने यही, अब फॉलोअप तो देना है ना भाई है। मैंने बोला कि आप समझो कि आपका हस्बैंड आर्मी में है। बोले ये तो ये बताया नहीं था आपने शादी से पहले। मैंने कहा मान लो, मानने में कोई हर्ज है? बोले अच्छा मान लिया। बोले आर्मी का आदमी आता है 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो एक बार आता है। यस और नो? तुम्हारा आदमी आएगा महीने में एक बार। मतलब इतना तुम समझ के चलो, तो महीना 1.5 महीने से ऊपर भी हो जाता, लेकिन शायद उसने कुछ दुआ हुआ मांगा हुआ, फिर मेरा ट्रांसफर वापस दिल्ली हो गया, वो अलग कहानी है। तो शादी के बाद 15 दिन के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया बैंगलोर, छत्तीसगढ़ से दिल्ली। तो उस टाइम मैं रीजनल हेड बना और धीरे धीरे फिर और विश्वास बढ़ता गया। फिर कंपनी के अंदर अगर आज देखा जाए तो इस कंपनी का 3rd हाईएस्ट पोस्ट मैं कैरी करता हूं। आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ द APLN, प्रमोद कुमार। तो बीच में एक हमारे डायरेक्टर है प्रज्वल शेट्टी, बहुत सारे लोग जानते हैं उनको, तो वो 2nd देन 3rd में। तो बीच में मैं भी नेगेटिव पॉजिटिव होता था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मेरा एक हाईएस्ट टूर था 90 दिन का, 90 डेज, कंटिन्यूसली 90 डेज। और यही बेलगम में ही था, मैं बेलगम में मेरा ट्रिप चल रहा था और मेरे ख्याल से सर लोगों का ही ट्रेनिंग था, प्रशांत सर लोगों का या अनिल सर लोगों का ट्रेनिंग था। 11 बजे मेरे पास फोन आया, बोले प्रमोद तुझे श्रीलंका जाना है। उस टाइम 2017 में श्रीलंका का ट्रिप आया था। 2015 में थाईलैंड का ट्रिप इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि सीनियर बहुत बार बोल रहा था, जैसा भी राणा सर बोले ना पासपोर्ट बनवा लेना, तो मेरे कमल सर भी मुझे बोलते थे पासपोर्ट बनवा ले भाई, बनवा ले, तेरा नंबर लगेगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था मुझे कौन लेगा। मुझे कौन लेगा? जब नंबर आया
पासपोर्ट ही नहीं था। तो इतना दुख हुआ जीवन में। पहली बार मैंने कहा यार दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, एबीपी के से जुड़े हुए थे, इतना सारा काम किए हुए हैं, पासपोर्ट नहीं है। फिर मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया, फिर श्रीलंका जाने का मौका मिला, फिर अभी थाईलैंड कंप्लीट किया, फिर जाऊंगा। कौन रोक लेगा जनरल मैनेजर को? लेकिन उस टाइम नहीं सोचा था। उस टाइम मुझे वो दोस्त मुझे पकड़कर लेकर गया था, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था, अबे बुद्धू तो नहीं बना रहा है। वो 4 दिन का दोस्त शायद मुझे अभी शक्ल भी याद नहीं है, उसकी नाम भी याद नहीं है, मैं आपको सही बताऊं तो। समझ में आ रहा है? लेकिन भगवान के बाद मैं उसी का नाम लेता हूं कि थैंक गॉड वो मेरे जीवन में आया और उसने मुझे स्मार्ट एमपी के प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, तो मैं आज यहां तक पहुंचा। कई लोग आपके जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको वहां तक पहुंचा सके। अगर किसी ने आपको नहीं बोला होता तो क्या आज आप यहां पे आ पाते हैं? क्या आप आ पाते? आपको मालूम है आज हमारे देश की आबादी कितनी है? 146 करोड़ 93,68,738। ये सुबह मैंने 8:40 में देखा था और मैं रोज चेक करता हूं। मैं इसलिए चेक करता हूं क्योंकि मैं रोज अपने आप को डराता हूं। हाँ, अब आप बोलेंगे सर अपनी शक्ल शीशे में देख लो वैसे डर जाओगे। भाई इतना तो ये औरा तो इतना है कि किसी भी राज्य में घुस जाएं, जब तक मुंह नहीं खोले तब तक सामने वाले आदमी को सोचना पड़ता है कि इससे बोले या ना बोले। है? कई बार कर्नाटक जाता तो कर्नाटक जब तक मुंह नहीं खोलता वो कन्नड़ भी लगा हुआ है, वो कन्नड़ का आदमी समझता है। मैं कई बार जब महाराष्ट्र जाता हूँ महाराष्ट्र का आदमी समझता है, कई बार शक्ल ऐसी है तो उसका भी बेनिफिट मुझे मिल जाता है। तो चीजों को वहां से कनेक्ट किया। अब मैं आपको बोला कि मैं क्यों डराता हूं, क्योंकि जब मैं नौकरी ढूंढने के लिए गया था उस टाइम देश की आबादी थी 90 करोड़। कितना? जब मेरे पिताजी नौकरी ढूंढने के लिए गए थे उस टाइम देश की आबादी थी करीब 75 से 80 करोड़, मतलब 60-65 के आसपास रख लो आप। मेरे दादाजी जब गवर्नमेंट सर्विस, उनको तो उठा के लेकर गया था, कोई उनको बता के गया था आ रहा भाई भर्ती हो रही है तुम भी आ जाओ। अब कोई बताता है? अब वो लगने के 1 साल बाद बताता भैया मेरी लग गई थी, लड्डू खा ले। क्योंकि तुमको बता दिया तो तुमने कहीं नजर लगा दी तो उसकी लगेगी। ये भी चक्कर है, ठीक है। अब मैं सोचता हूं कि मेरा एक बच्चा 3री क्लास में और एक बच्चा 4थी क्लास में है। जब ये 12th पास करेगा, जब ये फर्स्ट ईयर में जाएगा 10-12 साल बाद, जैसे अभी राणा सर बोले थे ना कि 2030 में आप सोचिए कि आप कहां पे हैं, तो मैं ये सोचता था कि 2035 में जब इस देश की आबादी होगी करीब 230 करोड़। अब आप बोलेंगे सर आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? मैंने 9th क्लास में पढ़ा था डेथ रेट एंड बर्थ रेट। पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा था डेथ रेट एंड बर्थ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर। इस टाइम हमारे देश में 1 सेकंड में 68 बच्चा पैदा हो रहा है और मरने वालों की संख्या है 1 सेकंड में 9 से 15। तो जन्म दर यानी बर्थ रेट ज्यादा है, इसलिए हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो अब मान लीजिए आप सबकी उम्र 20 साल है। कितने साल? 20। बहुत सारे लोगों की होगी, लेकिन 10th में मुझे मैथ के उसमें मुझे एक ही बहुत चीज अच्छी लगती थी। 10th में हर एक चीज में बोला जाता था मैथ में, मान लो x का ये y का ये, तो आप भी मान लो कि आपकी उम्र 20 साल हो रही है। तो आप सोच रहे सर लग रहा है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में थे, मैं ऐसा नहीं था। मैं अपना काम का चीज याद रखता हूं। यादव हूं ना, वो देर से बुद्धि जगती है। तो मैंने हर बात में मान लो, तो मैंने यही बोल रहा था कि आप मान लो कि आप सबकी उम्र 20 साल हो रही है। 20 साल पहले जब आप पैदा हुए थे तो मान लो तब से आपके पापा ने कमाना शुरू किया, यानी आपके घर में जो भी कमा रहा है, मैं उससे रिलेवेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके फादर से रिलेवेंट कर रहा हूं। तो जब आप पैदा हुए तब से आपके पापा ने कमाना शुरू किया। तो आज अगर आप 20 साल के हो रहे हैं
तो कम से कम आपके पापा 20 साल से तो कमा रहे होंगे? नहीं कमा रहे होंगे? है? क्या इन 20 सालों में वो अपने आप को 1 लाख रुपया महीने तक लेकर जा पाए? क्यों? प्लेटफॉर्म नहीं मिला। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरे माय फादर इज हैविंग गवर्नमेंट सर्विस, और उनका भी जो वेतन बढ़ता था वो वेतन जो आयोग लगता है पे स्केल, उसके हिसाब से बढ़ता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। तो जब तक पे स्केल नहीं लगेगा तब तक उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, या फिर उनका पद बढ़ेगा, मतलब डेजिग्नेशंस बढ़ेगी तब जाके सैलरी बढ़ेगी। तो उसी तरीके से प्राइवेट में भी है, डेजिग्नेशंस बढ़ेगा देन आपका सैलरी बढ़ेगा। तो इन 20 सालों में वो 1 लाख रुपया महीने तक पहुंचे या नहीं पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन आपने कभी अपने पापा से पूछा, पापा आपने आखिरी बार तनख्वाह बढ़ाने की बात कब करी थी? जाके पूछिएगा, अगर आपके अंदर दम होगा तो जाके पूछ लीजिएगा। पहली बात तो एक थप्पड़ पड़ेगा। थप्पड़ क्यों पड़ेगा पता है? क्योंकि आपने अपनी उनकी दुखती हुई रग पे हाथ लगा दिया। कल से आप उनकी जगह काम करने के लिए जाइए, भाई आप तो इतने दमदार लोग दिख रहे हैं, कल से आप उनकी जगह काम करने के लिए जाइए। क्या आपके अंदर इतना दम है कि अगले 20 साल में आप 1 लाख रुपया महीने तक कमा पाए? एक लाख रुपया महीना कमाने के लिए चाहिए क्या मार्केट में आज की डेट में? हाई क्वालिफिकेशन पहला, खास तौर पे ये एमए बीए वाला नहीं, एमबीए, एमसीए, एमटेक, समझ में आ रहा है? या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हुए हो, चाहे किसी आईआईटी आईआईएम से पास हुए हो। सुंदर पिचई 3.5 करोड़ इंडियन रुपीस लेता है, 3.5 करोड़ रुपया महीने का। तो गूगल का सीईओ भी तो है। आप 1 लाख रुपया महीना कमाने के बारे में आप सोच नहीं पा रहे। पहला मैंने आपको बताया हाई क्वालिफिकेशन, दूसरा स्किल, हुनर क्या है आपके पास? और हुनर कितना भी हो, लेकिन अगर आपके पास हाई क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो भी दब जाएगा। यस और नो? तो हाई क्वालिफिकेशन प्लस स्किल और प्लस टेक्नोलॉजी। तो आप में से कौन कौन नीट का पेपर निकाल सकता है? हैं? आप में से कौन कौन डॉक्टर बन सकता है? हैं? आप में से कौन कौन फौज में भर्ती हो सकता है? कितना दौड़ते हो? सबको अपना काबिलियत मालूम है, सबको अपना स्किल मालूम है। तो मेरे भाई, जब आपको मालूम है कि ना मुझे डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है, ना मुझे इसमें जाना है, ना मुझे उसमें जाना है, मैं स्मार्ट वैल्यू में आ गया हूं, तो स्मार्ट वैल्यू करता हूं ना दिमाग लगा के, सारा जोर वहीं लगा देता हूं ना, है? सारा जोर वहीं लगा देता हूं ना। मैं आपको लिखकर देने के लिए तैयार हूं। आप 20 साल में से 5 साल हमको दिल और ईमानदारी से दीजिए। जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आप करके देखिए। जैसा आपका सीनियर बोल रहा है, जैसा कंपनी बोल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है, अगर आपने उसका आधा भी कर दिया तो 5 साल में 80,000 रुपया महीना कहीं नहीं गया। मैं आपको लिखकर देने के लिए तैयार हूं। विदाउट एनी नॉलेज। ये बढ़ती हुई आबादी से क्या हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी का दूसरा कारण, पहले लड़कों को काउंट किया जाता था बेरोजगारी में, लेकिन अब लड़कियों को भी काउंट किया जाता है पिछले 10 साल के अंदर। हमारे टाइम पे एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था, उसमें हम ज्यादातर लड़के ही उसमें अपना नाम लिखवाते थे। इवन जब हम लोग इंटरव्यू भी देने जाते थे 2005-2006 में, तो उसमें लड़कियों की संख्या कम और लड़कों की संख्या ज्यादा रहती थी। आज पेट्रोल पंप पे लड़कियां काम कर रही है कि नहीं कर रही? टोल टैक्स, आर्मी में,
डिफेंस में, मल्टीनेशनल कंपनी में है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी आने से बेरोजगारी बढ़ी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये अच्छी बात है। हमारे स्मार्ट दिल्ली में भी जब हम ट्रेनिंग करने जाते थे एरिया में, तो हम लोग देखते थे, अच्छा धनीश्री मैम बैठी हैं, अच्छा एक ही लड़की, 2 लड़की, 4 लड़की, हम लोग गिनते थे। हम लोग सोचते थे यार लड़कियों की संख्या बढ़ानी है। और आज ये वो दौर आ गया है कि आज 64% लड़कियां स्मार्ट वैल्यू कर रही है थ्रू दी सिर्फ हमारे लीडरशिप। तो उनको मौका किसने दिया है? और मेरा मानना है मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो मौका मिला है तो उसका फायदा उठाओ ना भाई। है मुझे मौका मिला, मैंने अपने जीवन में क्या बोला? सिर्फ हाँ बोला। मेरे सीनियर ने बोला ये कर, हाँ हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। तुम्हें आ रहा है? तो कैसे पहुंचना है वो मेरा हेडिक है। यहां कैसे पहुंचना है वो मेरा हेडिक है, आपको कैसे पहुंचना है वो आपका हेडिक है। समझ में आ रहा है? सीनियर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, सीनियर सिर्फ आपको रास्ता बता सकता है। 20 साल आप काम कर रहे हैं, आपके पिताजी को काम करते हुए देख रहे हैं। आने वाला टाइम आपको मालूम है, जब से ये टेक्नोलॉजी आ गई है और खासतौर पे जब से एआई आ गया है, मार्केट में और बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले क्या था, 100 आदमी मिलकर एक गड्ढा खोदते थे, तो 100 के 100 आदमी को ना तनख्वाह मिलती थी, इनकम होती थी। समझ में आ रहा है? ईंटा ढोने वाले का अलग, मिट्टी उठाने वाले का अलग, जो सुपरवाइज कर रहा है उसको अलग, जो इंजीनियर है उसको अलग। समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, अब उसमें से एक आदमी को जेसीबी चलाना सिखा दिया गया। अब क्या होता है, वो जेसीबी लेकर आता है, गड्ढा खोदकर। कितने लोग बेरोजगार हुए? 99। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 100 के 100 लोगों को जेसीबी चलाना सिखा दिया। क्या कर दिया? 100 के 100 लोगों को, भाई आप बोल रहे हैं ना 99 लोग बेरोजगार हो गए, तो हमने कहा भाई आप 100 के 100 लोगों को जेसीबी चलाना सिखा देते हैं, लेकिन गड्ढा तो एक ही खोदना है। अब क्या होगा? हमारे नॉर्थ में उसको बोला जाता है छटनी। क्या बोला जाता है? छटनी। पेपर लिया जाएगा, फिर पेपर में से 50 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर प्रैक्टिकल लिया जाएगा, फिर उसमें से 25 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उन 25 लोगों का इंटरव्यू होगा। समझ में आ रहा है? क्या होगा? इंटरव्यू होगा। आपने 2 छुट्टियां क्यों नहीं करी? दो छुट्टियां है? इंटरव्यूअर को चाहिए 2 छुट्टियां, आपने नहीं किया, आप जाइए घर। इंटरव्यूअर का डिमांड है, जबकि उस छुट्टियां से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 25 में से एक सेलेक्ट करना है, तो वो पहले आपकी कमियां देखेगा ना। है? हमने देखी आपकी कमियां, आपके सीनियर ने देखी आपकी कमियां, उल्टा आपको हमारी कमी दिख रही होगी, लेकिन वहां उल्टा है। वहां उल्टा है, वो आपकी कमी देखेगा। भाई आपने ये सफेद कमीज पे नीली टाई क्यों पहनी है? अब इस बात का क्या जवाब है? अब इस बात का कोई जवाब है? तो आप में से कई लोगों के सवाल ही वही होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। ये एआई आ गया है। अब पहले क्या होता था कि गांव से या छोटे जिलों से जो लोग जो बड़े शहर में पढ़ने के लिए आते थे, तब वो अपना खर्चा उठाने के लिए कॉल सेंटर्स में या उसमें काम कर लेते थे। जब से एआई आया, चैट जीपीटी आया, आधे से ज्यादा कॉल सेंटर खाली हो गया। दिल्ली मेट्रो में 4 मेट्रो एआई के माध्यम से चल रही है, उसमें कोई ड्राइवर नहीं है। बताइए, अब एआई फेल हो गया तो गए उसमें 400-500 लोग। मैं तो देखता था इसमें ड्राइवर है कि नहीं है, मैं उसी में चढ़ता था दिल्ली मेट्रो।
सही बताओ, अभी कौन रिस्क ले? पता नहीं जो प्लेन क्रैश हुआ वो उसमें पता नहीं एआई बैठा हो नहीं टेक ऑफ कर पाए, क्या वो अलग मुद्दा है। लेकिन आने वाले टाइम में कितना सिचुएशन कितना वर्स्ट होता जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको इस धरती पे आने वाले कुछ टाइम के बाद सिर्फ इंसान अगर कहीं दिखेंगे तो स्मार्ट वैल्यू में ही दिखेंगे, क्योंकि बाकी सब काम तो एआई रूपी मशीन करेगा। पहले मैं सोचता था यार अपने बच्चे को देख के काश मैं इस टाइम पे पैदा हुआ होता तो स्मार्टफोन मेरे हाथ में होता, ये होता वो होता। लेकिन मैं अब सोचता हूं बिल्कुल सही टाइम पे पैदा हुआ और सही टाइम पे मर जाऊंगा। तू झेल, मैं उसको बता तू झेल, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं बिल्कुल सही टाइम पे पैदा हुआ। हमने सब चीज देख लिया, भूकंप देख लिया, नया साल देख लिया, ये देख लिया, शताब्दी देख ली, सब हो गया हमारे जीवन में। कोरोना काल भी आ गया, हमने सब देख लिया, हम लोग उसमें नेगेटिव नहीं हुए। और आपने तो अभी चीजों को सिर्फ समझने का प्रयास ही कर रहे हो। इसलिए मैंने बोला कि मैं क्यों आबादी देखता हूं, मैं क्यों चेक करता हूं, बिकॉज उससे सिचुएशन बनेगा कि कहां पे क्या है। मेरे से भी कई गुना अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, मैं भी कोई खराब स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपको बोल रहा हूं। लेकिन मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे उनको स्कूल जाते हुए देखकर टेंशन होती है। आप समझ नहीं पा रहे, जिस खिचड़ी वाले स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन तक नहीं कराना चाहते, उसमें भी आपको लाइन लगा के खड़े होना पड़ेगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। आप अभी अपने बारे में नहीं सोच पा रहे, आप अभी अपने बारे में भी नहीं सोच रहे। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि सीनियर का, स्मार्ट वैल्यू का, क्योंकि आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को बारे में समझाने का काम स्मार्ट वैल्यू और हमारा लीडर करता है। थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। मुझे राजस्थान जाने का मौका मिला, मैंने चलो ठीक है नया शहर घूमेंगे। छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला, पूरा छत्तीसगढ़ छान दिया। महाराष्ट्र जाने का मौका मिला, बेंगलोर जाने का मौका मिला। जितना मजा मुझे महाराष्ट्र की बस में, सरकारी बस में बैठ के आया ना, आनंद। मतलब मुझे आज भी याद है, मैं नागपुर से किनवट जा रहा था या अमरावती साइड जा रहा था, और भाई से पहले तो अपना दिल्ली में क्या है, किसी को भी दो थप्पड़ मारो उठा के बैठ जाओ। अब वहां तो पहले ही गमछा पहुंच गया, माल पहुंच गया, हम बाहर ही खड़े, लोगों ने सीट घेर लिया है? अब मैंने कहा भाई ये अभी बस को जाने दो, इसमें कुछ नहीं होगा। फिर दूसरी बस आई, हमने भी दिमाग लगाया, हमने अपना रुमाल, भैया भाऊ 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 करके हमने भाऊ, क्या करें भाई, अब देख के भी नहीं सीखोगे तो फायदा क्या है? तो अब क्या, अभी भी आए तो मैंने पहले रुमाल पकड़ो, मेरा सीट हो गया। हाँ सीट कंफर्म। तो वो भी, उसमें भी मजा आया। मैंने कहा रुआ, मैंने सर को बताया, सर कमल सर बोला अरे इसमें क्या मजा, मैंने कहा इसमें ही मजा है। हमसे पूछो हमको मजा आ रहा है? तो हर एक चीज सीखने का मौका, समझने का मौका। अब ये कर्नाटक में गए, कन्नड़ में पहली बार, अब आधे ज्यादा लोग कन्नड़ भाषा समझ रहे थे, हम लगे हुए कोई ताली नहीं बजा रहा, हम डिमोटिवेशन, मतलब आदमी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर दूसरा आदमी जब कन्नड़, वही बात जब कन्नड़ भाषा में लगा तो भाई ये सही है, ये सही है। तो उस दिन और समझ में आया कि हमें तो अपना काम करना है भाई, कन्वर्टर तो है ही। मैं मराठी में नहीं बोल पा रहे भाई, इतने सारे कन्वर्टर हमने बैठा रखे, बोलो। तो भाषा इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कि हमको समझ में आया कि आज भाषा ने अपनी वो जगह बनाई, लेकिन आज हम इतनी भाषाओं को जानते हैं, इतनी भाषाओं को सुनते हैं, लेकिन हर भाषा में एक चीज जरूर निकलती है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से आगे बढ़ना है, इसको आगे लेकर जाना है, इसको आगे लेकर जाना है। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे।
अपॉर्चुनिटी से कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों, और ये मौका आपको मिला है। मैंने एक आज आम का पौधा लगाया, मैंने एक आम का पौधा लगाया, कल से तो आम आ जाएगा? कैसे? गर्मी का टाइम चला, इसी टाइम तो आम आते हैं। अरे मैंने एक आम का पौधा लगाया, कल तो आम आ जाना चाहिए ना भाई, गर्मी का टाइम है, इसी टाइम तो आता है। हाँ, अगले साल थोड़ा वो और बड़ा हुआ, अगले साल फिर आएगा आम? क्यों? तो आपको अभी अभी 1 महीना भी नहीं होता तो आम कैसे मिलेगा? है सीनियर सर, कुछ हो नहीं रहा सर ये आपने बोला था, मैडम आपने बोला था होगा, है? कुछ तो होगा, कुछ नहीं हुआ। अबे भाई, जब तुमको मालूम है कि ये आम का पौधा ये गर्मी में लगाओ चाहे सर्दी में लगाओ, ये फल तभी देगा जब ये बड़ा होगा, इसका देखभाल करोगे, इसको टाइम दोगे, तभी तो इसका फल खाने का टाइम आएगा। यस और नो? अब मेरी उम्र हो रही है 40 साल, मैंने अभी 11 जून को ही मेरा बर्थडे था, तो 40 साल मैंने कंप्लीट कर लिए। अब मैं इस उम्र में एक आम का पौधा लगा रहा हूं, तो कल से तो आम आएगा नहीं, ये थोड़ा और बड़ा होगा, तब तक मेरी उम्र हो जाएगी 44 साल। अगर मैं इस उम्र से अगर थोड़ा मेहनत करना शुरू करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अभी तो बहुत उम्र है, बहुत टाइम है, बहुत ये है, अगले साल कर लेंगे, उसके अगले साल कर लेंगे। अभी कितने साल हुआ? 18 साल का ही तो हूं, अभी तो 20 साल का ही तो हूं, 25 साल का ही तो हूं, अभी शादी कर लेता हूं, 4 बच्चे कर लेता हूं, फिर कर लेंगे, मतलब वो उसका चल रहा है। लेकिन 40 साल सोचा कि मैं बुढ़ापे में जाकर मेहनत करूंगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरे भाई। वो थोड़ा और बड़ा होगा, तब तक 50 साल मेरी उम्र हो जाएगी, वो थोड़ा और विशाल रूप लेगा, जब तक उसका आम खाने का टाइम आएगा तब तक इस दुनिया से हम निकल जाएंगे। लेकिन अगर वही आम का पौधा हमने 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र में लगाया, जो हमने लगाया भी, जो हमारे सीनियर लोगों ने लगाया भी, आज उस फल का मजा वो भी ले रहे हैं, उनका परिवार भी ले रहे हैं, और उनका समाज, उनका देश भी ले रहा है। नहीं ले रहा है? कैसे ले रहा है? अब ये ऑटोमोबाइल्स कंपनियां घाटे में जा रही थी, BMW निकाल ली कोरोना काल में, उसी के आसपास ही निकाला था, है? जैगुआर निकल गई। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 5,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का मोबाइल स्मार्ट वैल्यू के परिवार में ना खरीदा जाता हो। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिएगा, हम तो इतने सारे ग्रुप में हैं, हम इतने सारे स्टेटस देखते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि रोज 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीदा जा रहा है, नहीं, लेकिन आज हमारा परिवार इतना बड़ा है कि 5,000 का मोबाइल भी खरीदा जाता है और 1.5 लाख रुपए का भी मोबाइल खरीदा जाता है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जिस हफ्ते कोई स्कूटी ना निकलती हो, जिस हफ्ते कोई बाइक ना निकलता हो, जिस हफ्ते कोई लैपटॉप ना खरीदा जाता हो। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस महीने कोई कार ना निकलती हो। अभी पिछले महीने ही पूरे भारत में 5 कारें निकली हैं, 5 कारें निकली है, जिसमें एक कार छत्तीसगढ़ की एक लड़की की है, गंगा देवांगन, गोल्ड अचीवर है, मात्र अभी शायद मेरे ख्याल से 19 साल उम्र होने जा रही है उसकी। और पहले वो बता रही थी कि, मतलब मैं तो सुन रहा था बैठ के, वही आपको शेयर कर रहा हूं, वो बता रही थी कि मेरे मम्मी पापा मुझे पीटते थे, ये करते थे, जाने नहीं देते थे, मैं फिर भी लगी रहती थी। फिर उसके बाद आज वही मम्मी पापा पूरे गांव भर में लड्डू बांट रहे हैं कि भैया लड़की हो तो हमारे जैसी हो, नहीं तो ना हो। अब उस लड़की को लड़की किसने बनाया? मतलब उसको टॉप पे किसने पहुंचाया है? तो मैं कैसे बोल दूं कि स्मार्ट वैल्यू लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है? यही यूपी में एक लड़की थी, मायावती उसका नाम है, सफायर अचीवर रही है वो। उसको जब बच्चा हुआ, जब तीसरी लड़की हुई या दूसरी लड़की हुई, जब उसके पति ने उसको बाहर निकाल दिया, बोले यार तुम निकलो अब यहाँ से। घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि माँ बाप मर चुके थे। भाई भौजाई के यहाँ कितना आदमी, मतलब भाभी भैया भाभी के यहाँ आदमी कितना रह सकता है, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग को समझ में आता है। तो उसने किसी तरीके से अपना गहना ना बेच के थोड़ा सब्जी उब्जी का दुकान डाला, किसी ने उसको स्मार्ट वैल्यू दिया, उसको समझ में आया, उसने काम किया, मेहनत किया,
3 करोड़ का घर उसने अपने बनाया, 25 लाख की गाड़ी, और उसमें भी मजा नहीं है। सुनिए, उसमें भी मजा नहीं है, उसका भी मजा नहीं है। मजा इस बात का है, उस गाड़ी को उसका हस्बैंड चलाता है। अब उसने भी कहीं सुना होगा, अरे बीवी इतना कमा रही है, पहुंच गया हाथ जोड़कर। अब बीवी ने भी उसको लगा दिया काम पे, फॉलोअप कराने ले जाता है, प्लान शो कराने ले जाता है। हम भी कभी बोलते हैं, हाँ भाई मजा आ रहा है, आदत है? हिंदुस्तानी आदत है। दूसरे को छेड़ने में ज्यादा मजा आता है, दूसरे के दुख में ज्यादा मजा आता है। तो मैं कैसे बोल दूं कि स्मार्ट वैल्यू लोगों के जीवन नहीं बदलता है? मैं ही देख लो, एक ऐसा लड़का शायद जो राष्ट्रपति भवन से बाहर बहुत कम निकलता था, क्योंकि सारी पढ़ाई हमारी अंदर ही होती थी, सारी चीजें हमारी अंदर होता था। शॉपिंग कभी चले भी गए तो कनाट प्लेस चले गए पापा के साथ, सरोजनी मार्केट चले गए, दिवाली पे कभी कपड़ा वपड़ा खरीद के लिया है, बस इतना ही। नहीं तो हमारे अंदर ही सब कुछ है, राष्ट्रपति भवन के अंदर ही सब कुछ है। डिस्पेंसरी से लेकर, मतलब जो डॉक्टर राष्ट्रपति को देखेगा वही डॉक्टर बैठता है सुबह शाम, और वो आपको भी देखेगा। मतलब आपको तो नहीं, मतलब हमको देखता था। तो ये फैसिलिटी वहां पे हमने ली हुई है। तो उसका एक नुकसान भी हुआ। फायदा ये था कि जो राष्ट्रपति जीवन जी रहा है, जो सिक्योरिटी राष्ट्रपति भवन की है, वो हमारे लिए भी है। लेकिन नुकसान ये हुआ कि हम कुएं के मेंढक बनकर रह गए। आज जितना मैं घूमता हूं, जितना नॉलेज मेरा यहां पे बढ़ा है, अगर कोई मेरे से बोले कि प्रमोद यादव तुमने अपने जीवन के 18 साल दिए इस कंपनी में, क्या सीखा? तो मैं आपको बोलूंगा मैंने कुछ नहीं सीखा सिवाय एक चीज के, कि मैं आज दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, मैं हर एक आदमी से बात कर सकता हूं, मैं हर एक आदमी को गाइड कर सकता हूं, मैं हर एक आदमी को जगह बता सकता हूं। और आप मानेंगे नहीं, आधे से ज्यादा कंपनी मेरे से पूछती है कि भैया यहां कैसे जाना है, तो मैं उसको बताता हूं यहां साइकिल से जा सकता है, ट्रक से जा सकता है, तू नाव में बैठ के जा सकता है, तू ऐसे जा सकता है, कुछ ना मिले तो पैदल जा सकता है। तो हम तो चले हैं ना, जब हमारा लीडर चला है तो हम भी तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं ना। तो वो दौर भी हमने देखा है। तो बिजनेस हुआ है दोस्तों, बिजनेस ऐसे थोड़ी हुआ हवा में, तो उसको समझना पड़ेगा। हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बहुत बढ़िया चीज राणा सर बोल रहे थे, वही मैं देख रहा था, बिलीव। पहले कुछ नहीं था, जब सर लोगों ने ज्वाइन किया था एक सीडी मिलती थी, एक सीडी ऐसे, और उसको भी वो साइबर कैफे में ले जाके नंबर लगा के उसमें देखते थे, क्या कर पाते थे भगवान ही जाने, हमको भी नहीं मालूम। लेकिन जब हमने एडमिशन लिया तो हमको किताब विताब मिल रही थी, पढ़ाई वढ़ाई मिल रही थी सेंटर में, तो उस टाइम कुछ नहीं था। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि आज से 25 साल पहले जब कुछ लोगों के साथ बैठे होंगे और उनको बोलोगे कि भाई ये सिस्टम है, ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको एडमिशन लेना है, बोले कितना पैसा लगेगा? उन्होंने बोला भाई इतना पैसा लगेगा, क्या मिलेगा? बोले कुछ नहीं मिलेगा। है कुछ था ही नहीं, तो मिलेगा क्या? भाई स्टार्टिंग में क्या था? कुछ था ही नहीं, तो मिलेगा क्या? तो उन्होंने बोला बिलीव रखिए, बिलीव रखिए। फिर इन्होंने उनको इनवाइट किया, वही बोले क्या मिलेगा? बिलीव मिलेगा, क्योंकि हमको तो वही मिला था। बाकी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो छोड़ दे। और आज हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, ऐसा कोई साल नहीं जाता जिस साल कंपनी को अवार्ड ना मिलता हो। आज एक से एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है, हम फिजिकल से ऑनलाइन में आ गए हैं। इतनी सारी चीजें कि आदमी को अगर हम बताना शुरू करें तो मुझे लगता है कि अगला 25 साल फिर कम पड़ जाएगा। लेकिन आदमी को विश्वास नहीं हो रहा है, इतनी चीजें। तो पहले कुछ नहीं था तो बिलीव था, आज सब कुछ है तो बिलीव नहीं हो पा रहा है। जिस दिन इस बिलीव को आप कनेक्ट कर लोगे, जिस दिन आप इस बिलीव को सीनियर के साथ कनेक्ट कर लोगे, इसके साथ कनेक्ट कर लोगे, 100% सफलता पाने से कोई माई का लाल आपको नहीं रोक पाएगा। मैं आपको सब खेल यहीं पे है दोस्त, ये सब खेल यहीं पे है। दुनिया का सबसे जरूरी चीज क्या है? दुनिया का सबसे जरूरी चीज क्या है आप बताएं? क्या लगता है आपको? कपड़ा? पैसा? है? गलत। दुनिया का सबसे जरूरी चीज है सांस लेना।
सांस, ब्रीथ। आप एक आदमी मरा हुआ कब होता है? उसके पहले क्या चेक करते हैं? तो आपके लिए जीने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले ना पानी ना खाना। ये भी मुझे योगा के टाइम में, अभी मैंने सितंबर में योगा ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, मैंने बोला है सबसे जरूरी चीज क्या होगी? बोले और हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं, जबकि हेल्थ वेल्थ तो हम सब करा रहे हैं। ब्रीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ये सांस ले रहे हो मेरे भाई, जब ये सांस अंदर बाहर छोड़ रहे हो, ठीक है, तो पॉजिटिव चीज सांस के साथ लो और नेगेटिव चीज छोड़ो। 4 स्टेयर ब्रीदिंग करो, 4 स्टेयर ऐसे करो, उसको रोको, काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब छोड़ो 1 2 3 4। आधी चीजें वैसी मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो चीजें सीखने में और सिखाने में तभी मजा आता है। तो जब मैंने कहीं से सीखा तभी तो मैं आपसे सवाल पूछ पाया है। 39 साल की उम्र में तक मुझे नहीं मालूम था कि सांस जरूरी, आप सांस लिए जा रहे हैं। तो जब सांस रहेगी तो सब है। तो आप लकी हैं कि आप जिंदा हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप लकी हैं कि आप जिंदा हैं, तभी आप इतना सोच पा रहे हैं। उस सोच को अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा देंगे तो भी सफलता पाने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। नाम का याद हो गई हूं मैं, काम का भी हूं। आगे चलिए। तो दोस्त, सिर्फ इसकी बारीकियों को अगर आप समझ लोगे, इसके इमोशंस को आप समझ लोगे, आप सीनियर के इमोशंस को आप समझ लोगे। कई लोग बोलते अरे इतना फोन कर रहा है, वो देखता है फोन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? अब मैं क्या हुआ, मैं अपने सब्जी लेने पहुंचा, मैं एक जगह सब्जी मंडी अपने घर में सब्जी लेने पहुंचा, वहां एक लीडर थैला वैला छोड़कर भाग गया। मतलब ये मिलेगा तो कुछ 2-4 चीजें सिखाएगा, बताएगा, चाटेगा, दिमाग चाटेगा, ये करेगा। अब वो भागा, मैं उसको देख रहा हूं, भाग गया। मैंने कहा बेटा मिलेगा तो तू ब्रांच में लखनऊ में तू देख। फिर मिला कुछ दिन बाद, मैंने कहा तू क्यों भाग गया? बोले तो मैं तो नहीं था वो। तो मैंने तो तुझे बोला ही नहीं। बोला सर वो काम याद आ गया था। मैंने मुझे देखते ही काम याद आ गया था। मुझे लगा होगा कि मैं आऊंगा तेरे कुछ बातें पूछूंगा, दिमाग चाटूंगा, मेरे पास इतना टाइम है। तो आदमी सीखने के लिए तैयार नहीं है दोस्त। पहले मैं देखता था, मैं सर लोगों को देखता था, रात के 12-12 बजे तक कम्युनिकेशन करते थे, रात के 2-2 बजे तक कम्युनिकेशन चलता था, रात के 4-4 बजे तक कम्युनिकेशन चलता था। इवन मैंने खुद अपने गुरु कमल कुमार सिंह को रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक लीडर से बात करते हुए देखा है। वो कम्युनिकेशन है ही नहीं। और जब वो कम्युनिकेशन ही नहीं है तो वो रिलेशन भी नहीं है। ये बिजनेस रिलेशन का है दोस्त। अगर आज हम यहां पे कनेक्ट हैं तो एक रिलेशन की वजह से कनेक्ट है। समझ में आ रहा है? हम तो इस कंपनी में नौकरी ही कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने अपने जीवन के 18 साल दे दिए। हमारे कमल कुमार सिंह ने 22 साल दे दिए। सरकारी नौकरी भी ले सकता था पापा के मरने के बाद, वो भी छोड़ दिया। कोई एहसान नहीं किया। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला मेरा जीवन यहां सेट है और आगे का जीवन भी यही देंगे, टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है? रिटायर हो जाएंगे क्या होगा? अमरनाथ सर की पेमेंट साइड में जाके ज्वाइन कर लेंगे दोबारा से। तब कोई थोड़ी रोक लेगा, तब कोई थोड़ी रोक लेगा। रिटायरमेंट के बाद थोड़ी रोक लेगा कोई है? तो आप बोलेंगे कि सर जब आपको यहीं आना था तो फिर आप अभी, अरे भाई ठीक है, अभी सब वहीं आ जाएंगे तो यहां कौन रहेगा? है? अभी तुम होटल वाले को भी ज्वाइन करा लोगे तो होटल वाला कैसे सर्विस देगा फिर? समझ में आ रहा है? तो चीजों को कैचिंग करते हुए चलिए, चीजों को रिफाइन करते हुए चलिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम
नहीं लेंगे इसको लेकर। आज हम उस जगह पे खड़े हैं कि जहां पे हम 2 मोड में एजुकेशन दे रहे हैं, फिजिकली भी और ऑनलाइन भी। हम दुनिया में भारत की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको शुरू किया। हमारा देखा देखी बायजूस ने शुरू किया था। मैं बहुत बड़ा नाम ले रहा हूं आपको स्टेज से, बायजूस, आपने नाम भी सुना होगा। बायजूस क्या था, पहले वो ऑनलाइन सेगमेंट में था, फिर उसने आकाश इंस्टीट्यूट को परचेज किया। आकाश इंस्टीट्यूट कहां से निकल कर आया, वो निकल कर आया था एनआईटी से। एनआईटी कहां से निकल कर आया, एनआईटी के जो मैनेजमेंट थी वो जेटकिंग की मैनेजमेंट थी। तो एक टाइम पे जेटकिंग का नाम था, हम लोग उससे पढ़ाई किए हुए थे। यस, हार्डवेयर के अंदर जेटकिंग एक बहुत बड़ा नाम था। तो जेटकिंग जब धीरे धीरे स्लो डाउन में चला और फिर उसके बाद वो एनआईटी में आया, फिर उन्होंने तैयारी वगैरह में एसएससी का तैयारी, मेडिकल्स और इंजीनियरिंग इस तरीके की तैयारी में ओपन हुआ। फिर आकाश इंस्टीट्यूट, उसी का मैनेजमेंट फिर अलग से फूट कर फिर आकाश इंस्टीट्यूट बनाया और फिर उसको बायजूस ने परचेज किया। इसलिए परचेज किया क्योंकि वो जान रहा था कि ये इंडियन स्टूडेंट है और खास तौर पे बी कैटेगरी यानी बी एंड सी कैटेगरी, सी मतलब थोड़ा सा और गांव देहात हो गया, लेकिन खासतौर पे जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अगर टारगेट करना है तो विदाउट फिजिकल सेटअप दिए नहीं हो पाएगा। कोरोना से पहले उनका ये प्लानिंग था, लेकिन कोरोना के बाद क्या हुआ कि जब धीरे धीरे कोरोना आया तो फिर हम वापस, हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि ऑनलाइन सेगमेंट के अंदर हम उसको लेकर आए। इसलिए हम दुनिया में अगेन भारत की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फ्री ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट किया, आईटी स्मार्ट प्लस एंड स्मार्ट कॉमर्स का, और वो हमने अभी तक चला के रखा हुआ है। यानी 5 साल होने को आ गया सर, 2020 से 21, 22, 23, 24, 25, और हमने आज तक भी चला के रखा हुआ। क्यों चला के रखा हुआ है? क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हमारा विद्यार्थी, हमारा भाई बहन या हमारे लीडर्स के माध्यम से अगर कोई भाई बहन अगर थोड़ा ज्यादा भी सीख लेता है तो कोई दिक्कत तो हमने इसलिए उसको बंद नहीं किया। लेकिन हम धीरे धीरे हम समझ में आया कि नहीं, ऑनलाइन में एक जगह बन सकती है, ऑनलाइन में ये हो सकता है। तो हमने सबसे पहले हमारे लीडर लोगों ने फीडबैक दिया, सीनियर लोगों ने, कि क्योंकि कोरोना का टाइम था, कोविड का टाइम था और लोग हेल्थ को लेकर ज्यादा अवेयर हो रहे थे, तो हमने फर्स्ट इंडियन कोर्स, हम भारत में अगेन पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रॉपर भारतीय हेल्थ एंड वेलनेस कोर्स मार्केट में लॉन्च किया, और वो और कोई नहीं, आपका और हमारा स्मार्ट जो रेपिडल है, जिसने 10 माइल का हेल्थ एंड वेलनेस कोर्स लॉन्च किया था। थोड़ा सा आगे चलिए। फिजिकल में हम लोग स्मार्ट कॉमर्स तो चल ही रहे हैं, आईटी स्मार्ट प्लस, डीजी स्मार्ट, और खास तौर पे स्मार्ट कॉमर्स एक जगह है मार्केट के अंदर, क्योंकि हर 5 में से 3 वैकेंसी मार्केट में अकाउंटिंग का होता है, और ये इजी टू लर्न है, इजी टू एक्सेस है, और खासतौर पर हम अकाउंटिंग रिलेटेड स्टूडेंट्स को हम इसमें तैयार करते हैं। आईटी स्मार्ट प्लस क्या है कि बेसिक प्लस, ऑफिस प्लस, वेब डिजाइनिंग की वेबसाइट्स कैसे काम करता है, ऐप कैसे काम करते हैं, वेबसाइट्स कैसे डिजाइन करते हैं, वेबसाइट्स के पीछे जो वर्क है जो हमको दिख रहा है सामने से, उसके पीछे कोडिंग जो है वो किस तरह की कोडिंग्स होती है, कैसे वेबसाइट्स को रन करते हैं, तो हम इसके अंदर बताते हैं। देन डीजी स्मार्ट के अंदर हम लोग फोटोशॉप, ऑटोकैड, कॉरल ड्रॉ, ये एक 75 माइल्स का कोर्स है। नेक्स्ट चलते रहिए। देन हेल्थ एंड वेलनेस हम लोग मार्केट में लेकर आए। हेल्थ एंड वेलनेस का जब रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ तो हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई, लोड ही नहीं ले पाई। लोड इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि एकदम से उस पे आप देखते हैं जब रिजल्ट आता है तो वो सर्वर स्लो हो जाता है, यस और नो। तो एकदम से इतने लोग उस पे आ गए कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि हमको अपना वेबसाइट्स को रिकवर करना पड़ा टेक्निकल उससे। देन हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस इंटरपर्सनल, डिजिटल राइज, स्मार्ट वेब टेक, जो ऑलरेडी मार्केट में ब्लॉगिंग, जो अपना ब्लॉगर से रिलेटेड अपना करियर बनाना चाहते हैं, यूट्यूबर, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आज की डेट में लोगों की जरूरत है, एंड ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, यानी जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप देखेंगे तो $1 ट्रिलियन मार्केट है। अगर आज कोरोना जैसे टाइम के बाद पूरी दुनिया को अगर किसी ने बचा पाया तो वो डिजिटल मार्केटिंग जैसे सेगमेंट्स में ही लोगों को बचा पाया। देन अगर आज देखेंगे वैकेंसीज बहुत सारी, आज जिसके पास बाइक है वो क्या कर रहा है, अपना स्विगी जोमेटो में लगा के अपना काम कर रहा है, ग्रोसर्स में अपना लगा के काम कर रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूं 40% लोग यानी 60% लोग बेरोजगार हुए थे पूरे भारत के अंदर कोविड के बाद। कोविड में उनमें से भी बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं लगी। अब उसमें से भी 40% लोग किसमें आ गए, जिनके पास अपना बाइक था या अपने घर में कुछ काम स्टार्ट कर लिया या अपने वो, तो ऑनलाइन सेगमेंट ने उसको वो जगह दी।
कि जहां से वो अपने आप को काम कर सके। तो ऐसे लोगों को जरूर टारगेट करिए, जो जोमेटो, स्विगी, ग्रोसर्स, बिग बास्केट, कि भाई आप वहां से तो इनकम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप यहां से भी इनकम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत सारे हाउसवाइफ हैं जो अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि थोड़ा सा इनकम को बढ़ा के अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल सके, आसपास अपना एक माहौल क्रिएट कर सके, है। बहुत सारे ऐसे जॉब में हैं जो लोग सुबह से शाम तक जॉब में हैं, लेकिन चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में, चाहे वो प्राइवेट सर्विस में है। अभी मैं जब आ रहा था तो एक पुलिस, वहां पे पुलिस वाले खड़े थे बीच चौराहे में, बारिश के अंदर थे। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर मेरे पास भी यूनिफॉर्म होती, मेरे पास भी वर्दी होती, तो मैं भी ऐसे चौराहे पे खड़ा होता, मजा आता। लेकिन मुझे मैं ये सोच रहा था कि वो भी ये सोच रहा होगा किसी गाड़ी में किसी कोट पैंट टाई वाले को जाते हुए देखकर, कि वो सोचता होगा कि काश मैं वहां होता। तो आपको लग रहा है कि उसका काम अच्छा है और उसको लग रहा है कि आपका काम अच्छा है। तो दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, दोनों की अपनी अपनी एक जगह है। यस और नो? तो आदमी हर एक प्रॉब्लम को वो फेस करता है। अब क्या हुआ, अब कोरोना के बाद से सैलरीज बढ़ नहीं रही, तनख्वाह हो नहीं रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे इतना वो नहीं है कि आप सोचेंगे सर आप भी तो नौकरी करते थे, इसका मतलब आपको भी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज के अंदर क्या है कि तनख्वाह को होल्ड किया जा रहा है, या उसको निकाला जा रहा है, उसको दोबारा से रख लिया जा रहा है। तब वो क्या है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। शाम के टाइम में वो आता है, थोड़ा बहुत अपना माहौल बना के घर में आता है। अब वो घर में आके बच्चा जब उसके पास जाता है, बोलता है पापा आपको मालूम है वो जो संदीप है ना, मेरा दोस्त संदीप, उसके पिताजी ना किताब ले आए पापा, स्कूल का फीस भर दिए पापा, मेरा फीस कब भरेंगे पापा, मेरी किताब कब आएगी। और लगा उसको पीटने। जब तक उसकी वाइफ भी निकल कर आई, बोले अरे क्यों मार रहे हो बच्चे को, क्यों ये कर रहे हो, लगा उसको भी पीटने। फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ मनी। वो भी फ्रस्ट्रेट है। मैंने आपसे क्या पूछा था कि अपने घर में जाके पूछ लेना कि लास्ट टाइम तनख्वाह कब बढ़ी थी। ना पिटाई हुई ना आपकी, ना सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकल के मेरा नाम बदल देना। लेकिन अगर वही टाइम, वही 2 से 3 घंटे का टाइम अगर वो हमको दे, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं, उसके घर में कभी उसके बीवी बच्चों की पिटाई नहीं होगी। स्मार्ट एलयू इतना करके दे देगा, मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे घर में नहीं होता। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, तो होना भी चाहिए, नहीं तो प्यार कैसे नजर आएगा। लेकिन इतना नहीं है कि मैं घर में घुस के लगा बच्चों को पीटने। बच्चा मांग रहा पेंसिल, बच्चा बोल रहा पापा लुलू मॉल चलेंगे, वो लखनऊ में खुला ना लुलू मॉल, नया मॉल बोला, एशिया का सबसे बड़ा मॉल, वहां चलेंगे। तो अब नहीं उसको पीटने लगा था यार। समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? इसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो भगवान भी ना समझा पाएगा। देन स्मार्ट एआई, इसने तो अपनी एक जगह बना ली, मैं आपको बता रहा हूं। और उसके साथ साथ स्मार्ट हेल्थीजन जो हमने 100 माइल्स का हमने हेल्थ एंड वेलनेस एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि बहुत सारे लोग हेल्थ में काम कर रहे हैं, इसको जरूर थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करिए। मैं आपको बता रहा हूं ये अपना एक जगह बना देगा मार्केट में, खासतौर पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन से डाइटिशियन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं। हम ये नहीं कहते कि हम उसको प्रॉपर डॉक्टर बना सकते हैं, नहीं, बट हम उसको इतना नॉलेज दे सकते हैं कि वो अपने आप को उस जगह पे रख सकता है। देन ऑलरेडी मार्केट में क्यूरियोसिटी बनी हुई है एआई को लेकर। और सबसे बढ़िया चीज है, मैंने इकोनॉमिक्स में एक ही चीज पढ़ी थी कि जब मांग बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है और जब पूर्ति कम होती है, तो जब उसका प्राइस ज्यादा होता है, और जब डिमांड कम होती है और उसकी पूर्ति ज्यादा होती है तो उसका प्राइस कम रहता है। तो हम लोग लकी हैं कि अभी मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा है, लेकिन इसके सिखाने वालों की संख्या कम है। और उसके बाद भी सिखाने वालों की संख्या तो कम है, लेकिन इतने कम प्राइस में, पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाइए पता कर लीजिएगा, इतने कम प्राइस में स्मार्ट एआई का कोर्स सिर्फ स्मार्ट एलयू रिपेयरली सिखा रहा है। आप पता कर लीजिएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें क्या सिखा रहे हैं, हम धीरे धीरे उसको ऐड कर रहे हैं, हम धीरे धीरे उसको लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने चलते रहेंगे तो हम लोगों ने क्या, कई बार लोगों को बोला कि सर एआई क्या है कि थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन है, लेकिन हमने इसको बेसिक से ही रखा हुआ है, वही कंप्यूटर में फंडामेंटल, वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमएस ऑफिस आपको हमारे स्मार्ट कॉमर्स में भी मिलेगा,
आपको आईटी स्मार्ट प्लस में भी मिलेगा, डिजी स्मार्ट में भी मिलेगा, डिजिटल राइज में भी मिलेगा, और स्मार्ट वेबटेक में भी मिलेगा, और स्मार्ट एआई के अंदर भी हमने इसको रखा हुआ है। तो ये एक बेसिक कॉमन कोर्स है कि जो चाहिए ही चाहिए। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मतलब होता है नकली, और इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमान, कृत्रिम बुद्धिमान। अगर आप इसको शुद्ध हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल मतलब भाई आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल मतलब नकली है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म इंसान ने तैयार किया कि जो इंसान को भी पीछे कर दे, सोचने के माध्यम से, काम करने के माध्यम से, डिसीजन लेने के माध्यम से। तो एआई क्या है, आज लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, एआई को पढ़ना चाहते हैं। आप मार्केट में सिर्फ इतना बोल दीजिए एआई का कोर्स हम सिखा सकते हैं, आपको कोई इन्विटेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको एआई का कोर्स हम सिखा सकते हैं, 10 में से 8 एडमिशन ऑन द स्पॉट हो जाएगा, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ उसको इतना घुमाकर लाने की जरूरत नहीं है कि तुम पहले प्लान शो में आओ, तुम प्लान शो में बैठो, फिर ये बैठो। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ मार्केट में खड़े होकर बोल दो या अपने घर के बाहर लगा दो एआई का कोर्स सीखना है, तो मैं सिखा सकता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, ऑन द स्पॉट एडमिशन होगा। तो एआई के बारे में लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आज मार्केट में उसी के पास अभी काम होगा जिसके पास एआई का नॉलेज होगा। आधे से ज्यादा कॉल सेंटर एआई से डेवलप हो चुके हैं, आज आधे से ज्यादा चीजें मीडिया तक भी एआई से डेवलप हो चुका है। तो आज उसी के पास काम होगा जिसके पास एआई का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। समझ पा रहे हैं? तो एक सबसे बड़ा, मैंने आपको क्या बोला था कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, पॉपुलेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हमारे काम को आसान कर रही है। आज वो चार मेट्रो में ड्राइवर नहीं है, तो उन 4 ड्राइवर मतलब वो बीटेक किए हुए हैं। दिल्ली मेट्रो के अंदर कोई भी बीटेक या एमटेक से नीचे बंदा नहीं था, मैं ये भी बता दूं आपको। तो आज वो 4 बीटेक वाले बंदों का जॉब गया कि नहीं गया? तो दोस्त, आने वाला टाइम कितना वर्स्ट होता जा रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा आगे चलेंगे, चलते रहिए। 2 घंटे की क्लास होगी। ई बुक्स आपको रीजनल लैंग्वेजेस में प्लस एक्सपर्ट ट्रेनर, डाउट क्लियरिंग क्लास, ये आपका चलते हैं। जो भी हमारे एआई का क्लास लेते हैं या कोई भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, वो जानते हैं कि इसके अंदर कोई भी लूप होल्स नहीं है। अगर वो वीडियो ऑफ कर देगा तो हम तुरंत उसके पास फोन आता है 5 मिनट के अंदर कि भाई तेरा वीडियो ऑफ हो गया, जरा इसको ऑन कर ले। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का रिस्पॉन्स, इस तरीके का, और हम इसको और धीरे धीरे बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम धीरे धीरे और इसको लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में फिजिकल कोर्स में तो हमारा दम था ही, लेकिन अब ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी नाम लिया जा रहा है स्मार्ट बिहेवियरल का, कि वो दम हम बना चुके हैं मार्केट के अंदर। देन स्मार्ट वेलकम, इट्स एआई बेस्ड कोर्स। ये अभी हमने जब 25 इयर्स का सेलिब्रेशन किया था, तो एआई बेस्ड कोर्स हमने 25 माइल का लॉन्च किया था। इसमें वेब डेवलपमेंट, यानी जो इसके अंदर वेबसाइट हम बनाए जा रहे हैं विक्स एडिटर के माध्यम से। तो विक्स एडिटर क्या है? एक एआई बेस्ड ऐप है, और आप कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें डिटेल डालेंगे, रिक्वायरमेंट डालेंगे और आपका वेबसाइट तैयार। पहले क्या था, इतना कोडिंग करना पड़ता था, ये करना पड़ता था। तो अब एआई ने क्या कर दिया, उसको भी आसान कर दिया। देन हमने ई कॉमर्स रखा हुआ, यानी अगर आप देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेल्स एंड कन्वर्जन स्ट्रेटेजी, मैनेजिंग ग्रोथ, एंड देन प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड मैनेजमेंट एंड ई कॉमर्स डिजाइन। यानी आज मुझे कोई सेटअप की जरूरत नहीं है, आज मुझे कोई दुकान की जरूरत नहीं है। आज मैं घर बैठे भी ई कॉमर्स के माध्यम से अपने व्यापार को, यानी अपने बिजनेस को कर भी सकता हूं मैं, यानी मैं खरीद भी सकता हूं और बेच भी सकता हूं। यस और नो? तो इतना बड़ा सेगमेंट है। और पहली बार इस कोर्स में, यानी कोर्स के अंदर भी हम लोग कैशबैक लेकर आए। 500 रुपए का कैशबैक इसके अंदर है। खासतौर पे जब आपके पास इसमें क्या है, क्राइटेरिया वही है, 75 माइल्स और 100 माइल्स आपका होना चाहिए पहले से। अगर आप उसके ऊपर ये करते हैं तो आपको 500 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। तो आप इसको 100 माइल्स यानी एआई के साथ आप इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। 1.5 घंटे का क्लास होगा, 1 महीने की क्लास है। तो एक कॉम्बो हमने इसके साथ तैयार किया। नेक्स्ट चलते रहिए। मात्र 4149 रुपए, जिसमें भी 500 रुपए आपके कैशबैक में आपके अकाउंट में जब भी आपका चेक बनेगा उस चेक के साथ कनेक्ट होकर आ जाएगा। चलते रहिए।
स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये ऑनलाइन कोर्स की रिक्वायरमेंट है। टीचर वहां अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि हम आपको लिंक पकड़ा देंगे फिर आप 10 मिनट आप वीडियो देखेंगे और 10 मिनट आप सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां हमारा टीचर है जो ना आपको सोए, ना वो खुद सोएगा ना आपको सोने देगा। चलते रहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग अब सीख गए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते रहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आएगा ही दोस्त, बट हर पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहिए। अगर मैं सोचता कि छत्तीसगढ़ कैसे जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप की बात मान लेता तो शायद आज मैं इस कंपनी का जनरल मैनेजर बन के खड़ा नहीं होता। मेरे कमल सर ने बोला ट्रेनिंग में आओ, बोलना सीखो, बात करना सीखो, कंटेंट करना सीखो, चीजों को बताना सीखो, सिखाना सीखो। और यही कारण है कि इन 18 सालों में मुझे लगता है कि 12-14 टेबलें टूट चुकी हैं, और ये बोर्ड कितना टूटा मुझे याद नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो अश्वगंधा खाता हूं तो थोड़ा कम कर लेता हूं। देन न्यू यूनिवर्सिटीज में चलते रहिए। और ऑलरेडी अभी ये बैच कंप्लीट हुआ है, जल्दी फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री ऑनलाइन क्लास को। चलते रहिए। एआई को लेकर हम लगातार लोगों को गाइड करते जा रहे हैं। एआई को लेकर हम लगातार हर सैटरडे सेशन कर रहे हैं। देन डिजिटल मार्केटिंग को, स्मार्ट वेबसाइट को, ब्लॉगिंग को, सोशल मीडिया को, तो हमने पर्टिकुलर एक कंटेंट को लेकर हम पर्टिकुलर मार्केट में उसको कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप इसको कनेक्ट होंगे, जितना ज्यादा आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ज्यादा बेटर होगा। चलते रहिए। ये 29 मार्च का सेशन है स्मार्ट वेबटेक का, 5 अप्रैल का सेशन है। तो ये हमने कंटिन्यूसली उसको रेगुलराइज किया हुआ है। चलते रहिए। सीएसआर एक्टिविटीज में आप देखेंगे, ये अभी मैं उड़ीसा के अंदर था, मात्र अभी 5 दिन पहले मैं उड़ीसा से लौटा हूँ। 5 दिन का मेरा ट्रिप था उड़ीसा के अंदर। हमने वहां पे करीब वहां पे टीम से मिलकर लेकर वहां पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर से बात हो गई थी, तो थोड़ा पेड़ वगैरह, तो हमने एक स्कूल में 3 स्कूल में और 2 जगह पे हम लोगों ने करीब 150 पेड़ लगाए लीडर के माध्यम से। 150 प्लस ट्रीज को हमने लगाया। तो इसमें कंपनी के वीडियोस और ये सब आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे आप देख रहे हैं। देन ये योगा, अभी 21 तारीख को योगा दिवस था, इंटरनेशनल योगा डे था, तो हमने अलग अलग जगह पे हमने इसको कराया था। चलते रहिए। ये रायचूर के अंदर, कर्नाटका में, ये लखनऊ के अंदर। देन और इसमें हम सबसे बड़ी बात है कि एक्सपर्ट्स आए थे। नेक्स्ट, आप कंपनी के प्लेसमेंट सेल से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है शॉर्ट टर्म कोर्स के अंदर देने की या 6 महीने के कोर्स के अंदर देने की। लेकिन हमने इसको 14 साल से निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस स्टूडेंट्स को, जिस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को हम लोग लेकर आ रहे हैं, बड़े शहर से भी बच्चे आ रहे हैं और गांव से भी बच्चे आ रहे हैं। तो बड़े शहर के पास क्या है, एक बड़े शहर वाले बच्चे के पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, एक एक्स्ट्रा वो है। लेकिन एक गांव में रहने वाला जिसको 5 बजे के बाद घर जाना है या 4 बजे के बाद घर जाना है, दूर से आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को हम उन तक पहुंचा पाए। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, बुरी बात है। नहीं, अच्छी बात है ना भाई, या बुरी बात है? गांव के लोगों को आगे बढ़ने का हक नहीं है? कहीं ना कहीं हम लोग, मैं गांव में भी रहा हूं, मैं ग्रामीण जीवन से भी रहा हूं, मैं किसान का पोता हूं, किसान का बेटा हूं। बेशक वो लोग सरकारी नौकरी में थे, लेकिन गाँव के खेती ही करते थे, तो हमने वो दौर भी देखा है। तो मैं यही देखता था, मैं दिल्ली शहर में पढ़ रहा हूँ, मेरी बहन दिल्ली जैसे शहर में पढ़ रही है, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर हम गांव में रहते तो हमारे पास क्या होता? तो आज भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है। हम उस कनेक्शन को दूर करना चाहते हैं, हम उस कनेक्शन को कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू द स्मार्ट वैल्यू हमारे लीडर से, आप लोगों के माध्यम से। तो ये अच्छी सोच है या बुरी सोच है? हो पाएगा? हो पाएगा? तो एक्सिस बैंक, अभी हमने पीछे एक्सिस बैंक के अंदर प्लेसमेंट कराया। एक्सिस बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको इसके अंदर अगर अकाउंट खोलना है तो मिनिमम बैलेंस होता है 10,000। कितना? वो 500 वाला नहीं कि वो 500 भी डाला तो 500 निकाल लिया, वो नहीं। 10,000 इज मिनिमम, और इसका हाई चार्ज भी रहता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बैंक में असिस्टेंट मैनेजर यानी मैनेजर के नीचे जो था, और वो हमसे मांग रहा है कैंडिडेट, वो हमसे मांग रहा है कैंडिडेट। समझ में आ रहा है? अभी पिछले साल दिवाली से पहले टेक महिंद्रा जैसी कंपनी के अंदर भी हमने अपने 3 लोगों को और 2 ग्रेजुएट, 2 लड़के और 3 लड़कियां,
उनका टेक महिंद्रा, यानी जिसमें मैं कभी जाना चाहता था, अच्छा हुआ नहीं गया। समझ में आ रहा है? तो वहां पे भी प्लेसमेंट कराया। तो टेक महिंद्रा जैसी कंपनी, एक्सेस, देन अभी पेटीएम, देन अभी पीछे गोदरेज, अभी पीछे लेंसकार्ट, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आज हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं और उनको मालूम है कि जितना स्टूडेंट हम दे सकते हैं इस भारत के अंदर, उतना स्टूडेंट तो भारत सरकार भी नहीं दे पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। चलते रहिए। लास्ट में एक छोटा सा मैसेज है, बिल्कुल यहां तक आए हैं आप और मैं, लेकिन यहां से सिर्फ खाली हाथ नहीं जाना है। एक पर्पस, एक उद्देश्य, एक मकसद लेकर जाना है। और उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है उद्देश्य। अगर मैं पढ़ने वाले के साथ रहूंगा तो मैं क्या सीखूंगा? पढ़ाई। यस। घूमने वाले के साथ रहूंगा तो क्या सीखूंगा? और गुटखा खाने वाले के साथ रहूंगा तो क्या सीखूंगा? तो इतने समझदार तो आप हैं, लेकिन आप पढ़ने वाले के साथ नहीं रहते, आप घूमने वाले के साथ रहते हैं, आप गुटखा खाने वाले के साथ रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव चीज कम अट्रैक्ट करती है। तो आज बहुत सारे सीनियर्स यहाँ पे आए थे, बहुत सीनियर्स अभी आएंगे। मैं नहीं कहता कि आप मेरे से ही लेकर जाइए, सबसे लेकर जाइए, सबका कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर जाइए। नेगेटिव इसी लोनावला में गाड़ कर जाइएगा, इसी लोनावला के अंदर छोड़कर जाइएगा। समझ में आ रहा है? अभी आपका ग्रोइंग एज है, बहुत सारे लोग यंग जनरेशन का मुझे दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपके पास ग्रोइंग एज है, अभी आपके पास सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि अभी आपके पास उतना जिम्मेदारी नहीं है, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा तो आप धीरे धीरे उसमें दबते चले जाएंगे। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जिम्मेदारी को अपने सीनियर के साथ बैठिए, अपने टीम के साथ बैठिए। 100% हम लोग नया दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और जो लोग गोवा क्वालिफायर्स हैं, जो लोग गोवा आ रहे हैं, उनको मेरे लिए अभी मेरी तरफ से अभी से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। देन गोवा में हम लोग मस्ती करेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं, मस्ती भी करिए, सीखिए भी। और इस साल मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस साल हम लोगों को बड़ा करना ही पड़ेगा, और बड़ा करना ही पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो मैं सपने में आपको यमराज बनकर दिखूंगा। हाँ, मैं नहीं छोड़ने वाला इस बार मैं बोल रहा हूँ, वो महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, थूकू नाका, तो मैं नाका ही कर दूंगा। सही बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ। और खास तौर पर जो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो एमपी से आए हैं हमारे भाई, और गुजरात, हाँ, ये ना चलेगा, ये नहीं चलेगा भाई। हाँ, चला देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपकी मुलाकात पुराने वाले से हुई कहाँ? समझ आ रहा है? तो ऑप्शन, जब मुझे मालूम है कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है, ना मेरे पास वो काबिलियत है, ना मेरे पास वो स्किल है, और ना मेरे पास वो नॉलेज है, तो वो सारी काबिलियत को, वो सारी नॉलेज को जो मैं अलग अलग जगह पे लगा रहा हूं, उसको मुझे सिर्फ यहां पे लगा देना है। फिर चमत्कार देखिए, फिर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी हर एक तरीके से हम लोग आपके साथ हैं। एज ए कंपनी आपको बोल रहा हूं, एज ए सीनियर आपको बोल रहा हूं, एज ए बड़ा भाई बोल रहा हूं, एज ए जूनियर भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके जूनियर भी बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है? लेकिन हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और 100% इस टीम को अगेन भारत में नंबर 1 टीम बनाएंगे। ये टीम से कितने लोग सीखते थे, आज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कसम खाकर जा रहा हूं इसी लोनावला से कि इस टीम को हम नंबर 1 जरूर बनाएंगे ही बनाएंगे।